अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना जो एडमिशन फॉर्म है उसको ख़ुद आप फ़िलअप करें। उसको फ़िलअप करवाने के लिए आपको किसी भी कैंपस में ना जाना पड़े, आपको कहीं भी किसी मोबाइल शॉप पे, किसी कंप्यूटर शॉप पे आपको ना जाना पड़े, बल्कि आप लोग ख़ुद अपना एडमिशन अप्लाई कर लें। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर आज मैं मुकम्मल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप लोग अपना एडमिशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोबाइल और एक वैलिड इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होगा। आप लोग अपना एडमिशन मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो भी कोई मसला नहीं है, आप लोग मोबाइल से भी अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तमाम जितने भी माइंड में आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो को देखने के बाद तमाम के तमाम क्लियर आउट हो जाएंगे। तो मज़ीद को टाइम वेस्ट किए अपना प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है वीजू ऑनलाइन एडमिशन, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किए हुए। ठीक है, आप जैसे ये टाइप करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। ये आपके सामने पहला लिंक आपको नज़र आ रहा है www.vu.edu.pk और अप्लाई और लॉगिन। ठीक है, तो इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आएगी। अब यहाँ पे आपको वो लॉगिन करने का कहेगा, जो कि एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, लाइक जिनका अकाउंट बना हुआ है। लेकिन आप तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना होगा, इसलिए पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट कैसे बनाना है, उसके लिए यहाँ पे आपने, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने पाकिस्तानी चूज़ कर लेना है। और उसके बाद अगर आप बल्कि आप यहाँ पे पाकिस्तानी ही हैं। ठीक है, अगर कोई और बंदा लाइक इंडियन अप्लाई करेगा या मतलब कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर आपने यहाँ पे फॉरेन नेशनल कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो देन आपने यहाँ पे पाकिस्तानी पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम, जो कि आपका CNIC के अंदर आपका नाम लिखा हुआ है, जो कि आपका ओरिजिनल नाम होता है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे फुल नेम में लिखना है। उसके बाद पर्सनल CNIC या बे फॉर्म आपका, अगर CNIC आपका नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आप अपना बे फॉर्म नंबर भी आप अपना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल, वो ईमेल जो कि आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑलरेडी लॉगिन हो, क्योंकि इस ईमेल को जब आप लिखेंगे और आप अपना एडमिशन का फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस ईमेल के ऊपर मिलेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने दोबारा वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, ये जब तमाम चीज़ें आप यहाँ पे कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेना है। आपका यहाँ पे साइन अप अकाउंट हो जाएगा, मतलब कि आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ईमेल के ऊपर या आपको नंबर के ऊपर कोई कोड जाए और उसके बाद जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे जो ईमेल होगा उसके अंदर आपको कोई OTP जाएगी या आपको नंबर के ऊपर कोई कोड जाता है, तो उस कोड को आपने यहाँ पे आके लिखना होता है। ठीक है, जबकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अब इसको सिंपली लॉगिन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लॉगिन के अलावा आपको यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप इनको वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने इन तमाम चीज़ों को भी एक्सप्लोर करूँ तो आप बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं इन तमाम चीज़ों पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे और इसको देखेंगे हम। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम आपको बता दें कि वीजू में आपने ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के तरीक़ाकार और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारी मौजूद हैं। अगर मैं इन चक्रों में पढ़ जाऊँगा तो हम अपने मेन टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर आप खुद इनको करना चाहते हैं वेल एंड गुड, आप इनको खुद भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया है। आपका अकाउंट ऑलरेडी जब बन जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें यूर पर्सनल CNIC बे फॉर्म या सिटीजनशिप नंबर, तो जो भी आपका CNIC या बे फॉर्म नंबर है उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लगाना है, जो कि अभी आपने यहाँ पे सेट किया होगा। तो यहाँ पे अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अपने CNIC के साथ यहाँ पे अपना नंबर मैं लिखता हूँ और मैं इसको यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो ये कह रहा है साइन इन अटेम्प्ट फेल। चलिए ट्राई अगेन कर लेते हैं। तो ये बार बार यहाँ पे एरर दे रहा है। चलें पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये एरर आपके सामने भी आ सकता है। ठीक है, और दोबारा हम यहाँ पे इसको साइन इन करते हैं। अच्छा, अब भी नहीं हो रहा है, अगेन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें 2-3 दफ़ा मैंने किए और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो मतलब कि इसका मेन पेज है एडमिशन जो कि हमारे ओपन है, तो यहाँ पे इसका मेन पेज ओपन हो गया, होम पेज। ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एडमिशन वैसे समझाने के लिए आपके लिए एक स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपली आपके पास ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे आना है अप्लाई ऑनलाइन फॉल 2024। तो इसके ऊपर आपने जैसे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिटेल एक एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके कुछ स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहले स्टेप के अंदर आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सेकंड स्टेप के अंदर प्रोवाइड करनी है, उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने फिल करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स एग्जामिशन क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के इस स्टेप पे जब हम जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, और ये आपका लास्ट स्टेप होता है। यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप स्टडी फ्रॉम, पहला स्टेप क्या है कि स्टडी फ्रॉम क्या आप पाकिस्तान से स्टडी कर रहे हैं या आप पाकिस्तान से बाहर से कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप विद इन पाकिस्तान लिखेंगे। अगर आप पाकिस्तान के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आउटसाइड पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर लें, लाइक आप BS करना चाहते हैं, आप B.Ed करना चाहते हैं, आप ADP जैसे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहते हैं वो आप करना चाहते हैं, आप MS करना चाहते हैं, कोई आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट कोर्सेज, कोई स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट, या कुछ 0 सेमेस्टर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी करना चाहते हैं सिंपली आपने यहाँ पे अपना वो कोई भी आपने प्रोग्राम यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इन केस मैं यहाँ पे BS चूज़ करता हूँ, और BS को चले मैं यहाँ पे B.Ed चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम, अब कौन सा प्रोग्राम, अब देखिए मैंने B.Ed यहाँ पे चूज़ किया तो मुझे यहाँ पे टोटल 2 ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास B.Ed 2.5 ईयर्स एलिमेंट्री अवेलेबल है, और उसके बाद B.Ed सेकेंडरी जो कि 1.5 ईयर्स होता है। तो मैं यहाँ पे 1. अगर आप यहाँ पे BS करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने BS किया है और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं कि इस टाइम ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये यहाँ पे वीजू में इस टाइम मतलब कि करवाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे B.Ed के साथ जाते हैं और मैं यहाँ पे 1.5 ईयर चूज़ करता हूँ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे कि स्टडी एट चूज स्टडी स्टेटस एट होम या वर्चुअल कैंपस। अब ये आपके पास अपनी प्रेफरेंस है। आपने यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आप एट वर्चुअल कैंपस भी यहाँ पे लेट्स सपोज आप ये चूज़ कर लेते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने कैंपस में जाना है, ठीक है। कैंपस में जाने का इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। आपने अपने घर में ही स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने पेपर देने के लिए वहाँ पे मिड टर्म और उसके बाद फाइनल टर्म, लाइक आपने एक सेमेस्टर के अंदर 2 दफ़ा वहाँ पे जाना होगा, बाकी आपने कैंपस में नहीं जाना। अगर आप चले जाते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिलते हैं, वहाँ पे इंटरनेट लगा होता है। आप अपनी असाइनमेंट्स को, अपने क्विज़ेज़ को और बाकी जो भी आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ होती हैं या आपको किसी टॉपिक में हेल्प चाहिए होती है तो आप वहाँ पे जाके अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है वर्चुअल कैंपस यहाँ पे चूज़ करने का। अगर आप करते हैं एट होम तो इसका मतलब होता है कि आपका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो आपका मेन कैंपस के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद आप अपने तमाम जो मामलात होते हैं वो आपका मेन कैंपस देखते हैं। लेकिन अगर आप वर्चुअल कैंपस के साथ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका लिंक जो है वो पहले मेन कैंपस पहले आपका वर्चुअल जो सब कैंपस है उसके साथ है, उसके बाद आपको कोई मसला होगा तो आप पहले अपने मेन जो आपका सब कैंपस है, नियरेस्ट कैंपस है, उसमें आप जाएंगे और उसके बाद आप मेन कैंपस में आप मतलब कि आपका लिंक होगा। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आपने इस चीज़ को ही आपके वर्चुअल कैंपस के साथ आपने जाना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्चुअल कैंपसेस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वर्चुअल कैंपसेस की लिस्ट आ जाएगी कि जो कि ऑल पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के कैंपसेस कहाँ पे मौजूद हैं। तो इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड लिस्ट है। यहाँ पे वीजू ओन कैंपसेस 31 है, प्राइवेट कैंपसेस 174 हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट्स इतने हैं और एक्टिव स्टूडेंट्स इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 वीजू ओन कैंपस में जाएंगे, उसके बाद प्राइवेट कैंपस, तो ये एक काफ़ी बड़ी लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो आप देखें कि इस पंजाब पे आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे वीजू ओन कैंपसेस 18 हैं और जो प्राइवेट कैंपसेस हैं वो 15 हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लाइक आज़ाद कश्मीर में तो यहाँ पे प्राइवेट कैंपसेस 3 है। तो इस तरह यहाँ पे देखें जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, हम दोबारा मेन फॉर्म में वापस आते हैं तो यहाँ पे आपने सिटी अपना सेलेक्ट करना है कि जो कि आपका मेन सिटी है। तो जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो सिटी आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अगर वो सिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर आपने जो भी आपका करीबी शहर है उसका आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे जी चकवाल चूज़ करता हूँ। उसके बाद प्रेफर कैंपस, अब जो कैंपस आप प्रेफर करेंगे, ठीक है। चकवाल तो आपने चूज़ कर लिया क्योंकि आप कैंपस प्रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक कैंपस आपने लाजमी बताना है। अगर आप कोई और यहाँ पे सिटी चूज़ करेंगे तो सिटी के अंदर जितने कैंपसेस होंगे वो उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आएगी। तो मैं यहाँ पे ये पहले ही चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ये काम हो गया।
अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आपने ऑलरेडी अप्लाइड इन दिस प्रोग्राम, प्लीज़ स्पेसिफाई अदर्स। तो चलें हम मेन पेज पे जाते हैं और हम उसी प्रोग्राम को जो कि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया था, तो हम उसको ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट की हुई हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम सिलेक्शन मैंने यहाँ पे की हुआ है और यहाँ पे कुंदिया मैंने चूज़ किया, बाकी यहाँ पे एड्रेस सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, इसमें हम करते हैं और उसके बाद आप सेकंड स्टेप है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका CNIC की जो डेट ऑफ इशूंस है कि कब आपका ID कार्ड इशू है, वो आपने यहाँ पे डेट लिखनी है जो कि आपको ID कार्ड के बैक साइड पे देखने को मिलती है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम, उसके बाद जेंडर आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होगी, रिलीजन आपका इस्लाम होगा या जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद मदर टंग आपकी जो भी है वो आपने लिखनी है, सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद लैंडलाइन नंबर आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप इसको लिख लेते हैं, वेल एंड गुड, नहीं लिखते हैं तो मसला नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखना है कि अगर आपका लाइक कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर यूज़ पर्सनल और फादर और गार्डियन ओनली, तो यहाँ पे आपने वालिद साहब का नाम, वालिद साहब का मोबाइल नंबर या जो भी आपके गार्डियन है लाइक आपकी मदर हैं तो उनका आपने यहाँ पे नंबर लिख देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है, लाइक आपको कोई फिज़िकल को मसला है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप करेंगे मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप इसको ऐसी ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्टूडेंट ID जो कि आपकी ओल्ड थी, ठीक है, अगर आप VU के स्टूडेंट रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान आपने कंट्री चूज़ करना है। उसके बाद सिलेक्ट सिटी, यहाँ पे आपका जो है मतलब कि सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ परमानेंट एड्रेस, लाइक आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसका जो परमानेंट एड्रेस का सिटी है या नियरेस्ट सिटी है, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट है या नियरेस्ट सिटी है, जो आपका सबसे करीबी शहर है उसका आपने यहाँ पे लिखना है, या जो आपका मेन डिस्ट्रिक्ट है उसका आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम, यहाँ पे आपके फादर के CNIC, यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर अगेन। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन का नेम, लाइक आपके फादर आपके गार्डियन है तो यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। उसके बाद जी रिलेशनशिप विद गार्डियन इफ़ एनी, तो गार्डियन आपके वालिद साहब हैं तो आप उनके क्या होंगे, वो आपके फादर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी रिलेशन फादर्स गार्डियन मंथली इनकम, आपने अपने वालिद साहब की मंथली इनकम जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, अब पोस्टल एड्रेस वो आपका एड्रेस होता है कि जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं, ठीक है, उस जगह का जो एक डाक खाना होता है और जिस जगह पे आप रहते हैं वो मुकम्मल एड्रेस डाक खाने के एड्रेस के साथ आपने जो एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं पोस्टल एड्रेस। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको जो तमाम आपकी चीज़ें होंगी वो आपको एडमिशन लेटर वगैरह आपको यहाँ पे मतलब के भेजे जाएंगे। तो ये पोस्टल एड्रेस आप लाइक आप लाहौर से बिलोंग करते हैं और आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो पोस्टल एड्रेस आपने इस्लामाबाद का देना है क्योंकि आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने इस्लामाबाद का जो कि आपके करीबी कोई भी डाक खाना है उसका एड्रेस और उसके साथ साथ आपने अपने घर का एड्रेस मुकम्मल यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो उस केस में आपने सेम एज़ अबव पे क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आपका जो एड्रेस ये वाला पोस्टल एड्रेस है वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये दो एड्रेस डिफरेंट है, तो फिर आपने ये लिख दिया परमानेंट एड्रेस जहाँ से आप पीछे से बिलोंग करते हैं। हमारी एग्जांपल में लाइक आप लाहौर से हैं तो आपने यहाँ पे लाहौर का एड्रेस लिखना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपने अपनी मुकम्मल जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन चूज़ करनी है लाइक मैट्रिक। उसके बाद किस बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका जो सनद होती है उसके ऊपर तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। एग्ज़ाम टाइप, तो ये आपका एनुअल था या सप्लीमेंट्री था, तो एनुअल होता है ज़्यादातर। उसके बाद एग्ज़ाम ईयर के जिस ईयर में आपने अपनी मैट्रिक का मतलब कि 10th का आपका रिज़ल्ट आया तो वो आपका यहाँ पे वो ईयर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर आपने आपके कितने थे, लाइक ज़्यादातर 1100 ही होते हैं। और उसके बाद ठीक है 1100 नंबर, और उसके बाद आपने कितने लिए हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इज़ योर इंटर पार्ट 2 रिज़ल्ट अवेटिंग, अगर आप अपने मतलब कि पार्ट 2 रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं ना तो उस केस में आपने यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशन आपने करना है। और यहाँ पे अगर आप येस करेंगे ना तो ये देखें ठीक है कि किस बोर्ड से आप इंटर का आपने मतलब कि सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशन आप क्या चीज़ कर रहे हैं, तो ये आपने यहाँ पे पहले लिखना है। अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो उस केस के अंदर भी आपने यहाँ पे ये तमाम फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे सिलेक्ट इंटर बोर्ड, उसके बाद यहाँ पे वही रोल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, वही चीज़ें आपकी चाह रही हैं। उसके बाद अगर आपने BA किया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपने BA की डिग्री को चूज़ करना है। कोई भी आपकी 2 ईयर्स डिग्री है लाइक BA है, BSc है, जो भी है, ठीक है, तो वो आपने तमाम यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट डिग्री, तो यहाँ पे आपने उसकी डिग्री लाइक आपने 2 साल की डिग्री BA की हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पे आप ये देखें BA कम्युनिकेशन स्टडीज़, B.Ed, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट डिग्री, तो यहाँ पे जो भी आपने की हुई वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद वही रोल नंबर, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, वही एग्ज़ाम टाइप, तो एनुअल, सप्लीमेंट्री या सेमेस्टर सिस्टम। तो यूनिवर्सिटी में आमतौर पर सेमेस्टर सिस्टम होता है। अगर आपने किसी कॉलेज से किया तो उसके लिए आपने यहाँ पे एनुअल ही चूज़ आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर वही, ऑब्टेन मार्क्स, तो ये तमाम चीज़ें आपकी वही आएंगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आप येस लिखेंगे, और येस आप जैसे यहाँ पे करेंगे तो आपने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट की जहाँ पे जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्टेटस आपने बताना है कि पब्लिक है, प्राइवेट है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप के किस टाइप के, आप फुल टाइम जॉब वहाँ पे कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिस जॉब में, जिस सिटी में आपकी जॉब है उस सिटी को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, उसके बाद किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है, तो ये चीज़ आपने मेंशन कर देना। अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद अब यहाँ से आपसे कह रहा है कि अगर आपको प्रायर कंप्यूटर नॉलेज है, इसको आप यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर आपके पास घर में, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास घर में है। अगर आपके पास नहीं भी है ना तो भी आप इसको यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके एडमिशन के लिए कंपलसरी हैं। उसके बाद इंटरनेट फैकल्टी एट होम, कि आपके पास लाइक इंटरनेट की फैसिलिटी घर के अंदर है, किस टाइप का इंटरनेट है, DSL लगा हुआ है या केबल नेट है या ईवो है 3G 4G या फाइबर टू होम है या नन है। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे नन, लेकिन आप यहाँ पे बेहतर है कि ईवो 3G 4G कर लें, या आप यहाँ पे केबल नेट कर लें या DSL कर लें, जो भी आपको यहाँ पे बेहतर लग रहा है। उसके बाद हाउ डिड यू फर्स्ट नो अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, क्या आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले कहाँ से सुने हैं, तो आपने यहाँ पे अथेंटिक, आपको सबसे पहले जहाँ से पता चला है उसका आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद जी 0 सेमेस्टर में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, लाइक अगर आपके नंबर आपके जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स है उससे कम है तो फिर आपको 0 सेमेस्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। नॉमिनेटिंग डिपार्टमेंट, अगर आप लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन आपको नॉमिनेट कर रही है तो उसका आपने यहाँ पे हवाला देना है। अगर आप शोधा जो कंसेशन एक रायत होती है, ठीक है, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आपके वालिद साहब शहीद हो चुके हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करके आगे आपको स्टेप्स आएंगे, उसमें आपने उसको फिलअप कर लेना। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं उस केस में यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, उसके बाद जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो स्टेप है उसको आप कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आपने यहाँ पे नीड बेस्ड फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आप किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप अपनी जो स्टडीज़ हैं उनके एक्सपेंसेस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे नीड बेस्ड एप्लीकेशन जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसमें आप अप्लाई करेंगे, तो इसका फॉर्म आपने यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मुकम्मल एक काफ़ी डिटेल के अंदर फॉर्म है, ठीक है। इसकी एक अलग वीडियो मैं आपको बना दूंगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेप के अंदर आके आपने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो तमाम आपने एज इट इज़ बिल्कुल सही आपने प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पे आपने इस पूरे फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। इस फॉर्म को अप्लाई करने का फिल करने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, इसको मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम अपने मेन टॉपिक से पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने बाद में इसको छोड़ देना है, और बाद में भी आप इसको कर सकते हैं, आपने मुझे बताना है, मैं आपको एक इसकी अलग वीडियो बना के दूँगा। अच्छा, उसके बाद जैसे आप लाइक आप नो करते हैं, हम यहाँ पे हमारे केस में नो करते हैं, नो करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन है एग्जाम्पशन एंड क्रेडिट ट्रांसफ़र एंट्री रूट फॉर BS। लाइक अगर आप के पास अगर आप मतलब कि अगर आपने FA/FSC की हो तो उसके बाद आपने यहाँ पे नो करना है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं BA BSc के बाद आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन 5th सेमेस्टर में BS में हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। लाइक यहाँ पे आप देखें कि अगर आपके पास कोई भी 2 ईयर्स डिग्री है, चाहे वो BE की है, BSc की है, BCom की है या ADP की है, और आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को BS में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है, तो उस केस में आपने यहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टिक करना है। अब मुझे देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं करने दे रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे जो फॉर्म है तो मैंने वहाँ पे B.Ed चूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे एंट्री रूट के थ्रू यहाँ पे BS में एडमिशन ऑब्वियसली नहीं ले सकता। अगर आपने वहाँ पे पीछे BA चूज़ किया होगा या आप BS में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये BS एंट्री रूट का ऑप्शन यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, तो उसके बाद आपका एडमिशन जो होगा 5th सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो सकता है। लाइक आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आगे जाके, और देन आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि आपका एडमिशन किस सेमेस्टर में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई इनकम्प्लीट डिग्री है, लाइक आप विशु में थे और आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आया, जो कोई भी आपके पास केस है, आपके पास कोई कंप्लीट डिग्री नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे जनरल रूट को यहाँ पे चूज़ करेंगे
और जनरल रूट को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपकी कोई भी जो लास्ट यूनिवर्सिटी है, लाइक आप किसी यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ से आप वीजू में आना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो इनकम्प्लीट है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे आप चूज़ करेंगे जनरल रूट। और जनरल रूट में करने के बाद इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे कि आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, उसमें आपने जो लास्ट स्टडी प्रोग्राम अटेंड किया है वो क्या था, उसके बाद वो सेशन कौन सा था, उसके बाद वो कंप्लीट हुई है या इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो आपका सेमेस्टर कौन सा था, फिर लीविंग कौन सा था, फिर लीविंग रीज़न क्या था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपने फिलअप कर लेनी है। तो अगर आपके पास, अगर आप डायरेक्ट लाइक बीएस में जा रहे हैं पहले सेमेस्टर में, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप बीएससी की बेस पे आप 5th में एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे आप बीएस एंट्री रूट को चूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई इनकम्प्लीट डिग्री है, लाइक आपके पास बीए की डिग्री है, बीएससी की है, और वो कंप्लीट नहीं है, आप चाहते हैं कि वो जो आधी डिग्री है उसको आप यूज़ कर लें कहीं भी और, तो उसके लिए यहाँ पे आप जनरल रूट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस सामने आएगा। अब यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे पहला क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसके लिए आपने पहले अपने मोबाइल के अंदर अपना कोई भी ब्लू बैकग्राउंड का एक अच्छा सा फ़ोटो आपने रख लेना है, उस पिक्चर को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली ब्राउज़ पे आएंगे, ब्राउज़ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पिक्चर सिलेक्ट करने का कहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और पिक्चर्स में जाते हैं, सैम्पल पिक्चर्स, तो लेट्स सपोज ये लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये डेजर्ट डॉट जेपीजी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है और अपलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, ठीक है, जैसे मैंने अपलोड नाउ पे क्लिक किया, ये पिक्चर मेरी यहाँ पे अपलोड हो गई। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। यही काम आपने बाकी तमाम चीज़ों में करना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अपनी CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर आपने इस जगह पे अपलोड करनी, ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपनी CNSE की जो बैक साइड है उसकी आप पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास CNSE अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपने यहाँ पे 3-4 को छोड़ देना है। आपने 5th में आके यहाँ पे अपने बे फॉर्म की पिक्चर को अपलोड करना है। अच्छा, उसके बाद छठे यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इसमें आपने अपनी मैट्रिक की जो आपका ओरिजिनल सनद होती है उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो अगर कोई भी आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो उसको आपने यहाँ पे कर लेना। अगर आप इंटरमीडिएट की ओरिजिनल सनद आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ये आपको बिल्कुल आसान है। इसके सामने लिखो, आप यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे ये पिक्चर अपलोड की, यही पिक्चर्स आपने यहाँ पे अपलोड करते जाना है। अगर आपके पापास बैचलर की डिग्री है, कोई DMC वगैरह डिटेल मार्कशीट है, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर्स हैं, तो उनको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, उनके अंदर किसी टाइप की राइटिंग मिस्टेक ना हो, प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, तो आपने बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में पिक्चर को बनाना है। और पिक्चर को बनाने के बाद उनका ओरिजिनल साइज़ के अंदर आपने उसको सेंड करना है, ठीक है। उसका कोई पेज, कोई डॉक्यूमेंट्स उनका मिसिंग नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, हैंड राइटिंग का सैम्पल। तो इसको आपने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। इसको आप जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। अब इसको आपने पहले तो डाउनलोड करना है, ठीक है। ये आपका हैंड राइटिंग का सैम्पल है। इसके अंदर आपने बेसिकली अपना हैंड राइटिंग का सैम्पल यूनिवर्सिटी को दिखाना होता है। यहाँ पे आपने अपने इंग्लिश के अंदर कोई भी आपने चीज़ टाइप करनी होती है, लाइक ये जहाँ पे लिखा हुआ है, बेशक आप इसी चीज़ को यहाँ से देख के इधर आप लिख लें, लेकिन वो आपने अपनी हैंड राइटिंग के अंदर आपने यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे उर्दू के अंदर आपने लिखना है। यहाँ पे आपने अपने साइन करने, साइन करने के बाद अगेन आपने इसकी पिक्चर लेनी है और उसको आपने अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको व्यू पे क्लिक करते हैं और ये देखें, ये आप जैसे मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास सेव इमेज एज आ गया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखें ये JPG मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया। किस फोल्डर में जा रहा है? डाउनलोड के फोल्डर में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको पिक्चर के फोल्डर में ले जाता हूँ और सेव करते हैं, ठीक है। अब हम अपने पिक्चर के फोल्डर में जाते हैं और ये पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सैम्पल पिक्चर्स और यहाँ पे अच्छा अभी मेरे ख्याल में डाउनलोड नहीं हुआ है, चलें। अच्छा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हैंड राइटिंग सैम्पल देखें।
तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको आपने पहला काम क्या करना है, आपने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद आपने इसको यहाँ पे सिंपली कि आपने इसको प्रिंट करवा कर इसको आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने इसकी पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद आपने अगेन अपने एडमिशन फॉर्म में आना है, और एडमिशन फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अपलोड किया। मैं इसको यहाँ पे मूव टू नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, और देखिए मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ों को अपलोड करें। तो चले मैं इधर यहाँ से कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, जो कि अभी मैंने लेट्स सपोज मैं ये कर देता हूँ, अपलोड नाउ। ठीक है, उसके बाद जी मैं यहाँ पे मैट्रिक का कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपने ये तमाम काम एज इट इज़ करने हैं। अब मुझे आगे आगे जाने नहीं दे रहा, वरना मैं ये यहाँ पे ना करता। इसको अपलोड नाउ करते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट के करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट की यहाँ पे ब्राउज़, देखिए पिक्चर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इसलिए यहाँ पे अपलोड करूँ। तो आपने यही काम करना है, पिक्चर को आपने ऑलरेडी अपने पास रख लेना है, और यहाँ पे आके आपने सिंपली उसको आपने अपलोड करते जाना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और देन मैं यहाँ पे अपलोड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो बैचलर का है, तो इसको हम यहाँ पे लास्ट वन है, इसको हम करते हैं, और फिर हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। ये कर लेते हैं, इसको अपलोड नाउ, और अपलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद ठीक है मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब देखें डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो चाहिए वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अच्छा, मूव टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं, और जैसे हम मूव टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो कहते हैं कि जी CNSE की फ्रंट बैक भी आपने अपलोड करनी है। चलें वो भी कर लेते हैं। इसको करते हैं, और उसके बाद लास्ट वन इज़ CNSE की बैक, तो इसको भी हम कर लेते हैं। इधर से सारी पिक्चर्स हो गई हैं मेरे ख्याल में, ये रहेगी। ठीक है, तो इसको अपलोड नाउ, और यहाँ पे हमारी तमाम पिक्चर्स अपलोड हो गई। अब हम जाते हैं मूव टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, जैसे हम मूव टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अब आपको यहाँ पे ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं, और यहाँ पे आपने बताना है कि आप तमाम चीज़ों को एग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आई एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे, और इस फॉर्म को आप यहाँ पे सबमिट करवा देंगे। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं। जो एडिटिंग आपने करनी है वो आप अभी जाके पीछे कर लें। अगर आपको कोई मसला नज़र आ रहा है तो पीछे चले जाएँ, इस स्टेप पे आ जाएँ, इस स्टेप पे आ जाएँ। लेकिन अगर आपका एक फॉर्म एक दफ़ा सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आप दोबारा उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। हाँ, दोबारा आप फिर न्यू फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी रिव्यू एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी मेरी एप्लीकेशन जो कि मैंने अभी आपके सामने कुछ आपके सामने किया, कुछ मैंने हिडन किया है। ठीक है, तो ये सारी आप मेरे पास यहाँ पे आ गई। मैंने इसको मज़ीद वेरीफाई कर लिया कि चलें ठीक है, ये पिक्चर जो फॉर्म है बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे यस के बटन पे आई हैव रिव्यूड माय एप्लीकेशन एंड फाउंड ओके। ठीक है, तो यस पे क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल ओके, सॉरी फॉर्म बिल्कुल ओके है, और इसके अंदर कोई किसी किस्म की गलती नहीं है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे मैंने यहाँ पे अपनी जो फॉर्म था उसको मैंने कंप्लीट फिलअप नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 85% बता रहा है, जो कि पहले 15% था। तो आप जैसे ही यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, आप दोबारा इस पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई डेट, जिस डेट को आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे वो आपके पास आएगी। यहाँ पे आपके पास फ़ीस का एक कॉलम आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका फ़ीस का एक वाउचर होगा, या आपको चालान नंबर दिया जाता है, जो कि आपकी 5 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। वो आपने यहाँ पे मतलब कि वो चालान नंबर लेकर या उसका प्रिंट करवा कर आपने उसको अपलोड करना हो, तो उसको आप ऑनलाइन इजी पैसा जायज़ कैसे भी अपलोड कर सकते हैं। उसको आप करेंगे, और उसको आप पे करने के बाद देन आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म आपको यहाँ पे शो होगा, और बाकी आपके पास एक ईमेल आएगा। ईमेल के अंदर आपको अपना तमाम जो भी वीडियो ने आपका जो एडमिशन फॉर्म है उसको एवेल्यूट किया होगा, और उसके बाद जो भी उनका फीडबैक होगा वो आपको दे देंगे। तो यहाँ पे आपका मुकम्मल एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो भी होता है वो मैं आपको फर्दर, आपको जहाँ पे समझ नहीं आएगी तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको मुकम्मल मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को आप लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियो की रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।